नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिश 24/7 कृष्ण सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बेलगाम कार की टक्कर से सड़क किनारे खड़ी महिला की हुई मौत। कार सवार 2 लोगों को किया गया गोंदिया रेफर। वर्ष 2016 से प्रमोशन पर लगी रोक। जिले के 70% स्कूल प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हो रहे संचालित। नगर पालिका की बेरुखी ने वार्ड नंबर 4 के लोगों को किया संगठित। चंदा कर बना दी सीमेंट की सड़क। शहर के शंकर रेस्टोरेंट पर 4 लोगों ने तलवार से की तोड़फोड़। पेट्रोल से रेस्टोरेंट जलाने की कोशिश। वाराणसी सम्राट नगर के गरीबों ने फिर लगाई प्रशासन से पट्टे देने की गुहार। झोपड़े में रहने की बताई परेशानी। बीती रात नगर के कालीपुतली चौक स्थित शंकर रेस्टोरेंट में 3 युवकों ने घुसकर तोड़फोड़ कर दी। ये सभी युवक तलवार, लठ और हाथ में पेट्रोल लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद तलवार चलाते हुए तोड़फोड़ के साथ ही वहां पेट्रोल छिड़क दिया। इस घटना से कर्मचारियों में दहशत व्याप्त हो गई। रात्रि में ही रेस्टोरेंट के संचालक के द्वारा कर्मचारियों के साथ कोतवाली थाना पहुंचकर इसकी शिकायत पुलिस में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह रेस्टोरेंट वार्ड नंबर 22 के निवर्तमान पार्षद एवं जिला योजना समिति के सदस्य संतोष जायसवाल का है। यह घटना रविवार की रात्रि में करीब 11 बजे की बताई जा रही है। रात्रि के समय में 2 लोग खाना खाने आए थे। उनके द्वारा होटल के कर्मचारियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। रेस्टोरेंट के मालिक के द्वारा खाना खाकर उन्हें जाने के लिए कहा गया तो वे दोनों युवक आक्रोशित हो उठे और होटल के मालिक संतोष जायसवाल को ही अपशब्द का प्रयोग करते हुए धमकी देते हुए चले गए। उसके बाद जब होटल के मालिक संतोष जायसवाल अपने घर गए, उसके बाद वे दोनों युवक अन्य एक साथी को लेकर तलवार, पेट्रोल के साथ शंकर रेस्टोरेंट में आ गए और होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए होटल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया गया। 2-3 लड़के लोग खाना खाने आए थे। यहाँ पे खाना खा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि शांति से खाना खाओ आप लोग और जाओ ऐसे, तो वो मान ही नहीं रहे थे। नौकर के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, मेरे साथ भी गाली गलौज कर रहे थे। फिर मैंने बोला भैया आप लोग चले जाइए। फिर आधा खाना किए खाए बाहर निकल गए। बाहर भी उठपटांग तरीके से गाली बकना ये कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला भैया आप लोग चले जाओ। तो बोले भैया हम लोग अब भी आते हैं, बताते हैं तुम्हारे को क्या होता है। थोड़ी देर से मैं क्या हुआ है कि होटल में ग्राहक कम थे, तो मैं घर तक पहुंचा खाना खाने के लिए। घर तक फोन आया, मैं घर तक पहुँचे ही खाना। उतने में ही उन लोगों ने पेट्रोल लेके, तलवार लेके, लठ लेके 4 लड़के लोग आए और यहाँ पे पूरे काउंटर में तलवार पट के 4-5 चेयर तोड़ डाले और 2 लड़के लोगों को चमका रहे थे और उनकी तलवार भी टूटी हुई है। यहाँ पूरा होटल भर में पेट्रोल डाल दिए। काउंटर से पैसे निकाले उन लोगों ने। लड़के लोग वहाँ डर गए थे, अंदर घुस गए उन लोग और काउंटर से पैसे भी निकाल के लेके गए हैं। और यहाँ से फिर जैसे मेरे को फ़ोन आया घर से, मैं दौड़ के आया वहाँ से और उतनी देर में वो लोग भाग गए। उनकी तलवार भी टूटी हुई पड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल पूरा होटल भर में महक रहा है और पूरी कुर्सी उर्सी सब तोड़ पड़ गए। काउंटर में तलवार पटके हैं, पूरा किचन में तलवार पटके हैं, पूरा टेबल लेवल में तलवार। भटेरा के कुछ लड़के लोग हैं। कितने लड़के थे? 4 लड़के लोग हैं। कितने बजे? 11:30 बजे। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा रेस्टोरेंट के कर्मचारी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी विक्रांत चतुर्वेदी सहित 2 अन्य युवकों के खिलाफ धारा 427, 294, 506, 34 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तुमाड़ी में चिराग से एक महिला झुलस गई। चिराग से झुलसी महिला लक्ष्मीपति दुर्गा प्रसाद कोकोटे 29 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मई की रात्रि 10:30 बजे बिजली नहीं थी, तभी लक्ष्मीबाई ने अपने घर में दिए जलाकर रखे थे। तभी दिया फिसल कर लक्ष्मीबाई के ऊपर गिर गया, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। लक्ष्मीबाई के चिल्लाने पर उसका पति दौड़ा और उसने आग बुझाई।
आग से झुलसी लक्ष्मीबाई को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कृत भारती महाकौशल प्रांत के द्वारा प्रांतीय आवासीय संस्कृत भाषा प्रबोधन वर्ग 1 मई से 10 मई तक आयोजित किया गया, जिसका समापन समारोह स्थानीय नूतन कला निकेतन में आयोजित किया गया, जो संस्कृत संस्थान बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भरत बैरागी के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा शिविर में जो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया उसका संस्कृत में ही अपने अभिनव की प्रस्तुति दी गई। साथ ही संस्कृत गीत, संस्कृत श्लोक एवं शांति मंत्र के साथ ही गरिमामय रूप से कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात नूतन कला निकेतन में पथ संचलन निकाला गया, जो हनुमान चौक होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। अजः एव बकरा एव तद बलि भवामः अन्यत्किमपि नास्ति, किन्तु यावत् पर्यन्तम् अस्य राष्ट्रस्य स्वकीय परिवार भवतु, राष्ट्रं मा चिन्तयन्तु, समाजं मा चिन्तयन्तु, किन्तु अग्रे 20 वर्ष 25 वर्ष कीदृशी स्थितिः भविष्यति तत् चिन्तयन्तु। इदानीं समाजे लीविन् रोगाः आगताः, सर्वे रोगाः आगताः सन्ति। एतान् सर्वान् अपि निवारितुम् इच्छामः चेत् संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति। अभी ये संस्कृत भारती का ये 10 दिन का आवासीय वर्ग जो था 1 तारीख से 10 तारीख तक है, तो इसमें आज हमने एक समापन का कार्यक्रम रखे हैं। ये समापन का कार्यक्रम ऐसे कि हमारे संस्कृत भारती के जितने कार्यकर्ता जिन्होंने भाग लिया पूरे महाकौशल प्रांत के, और 106 लोगों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें 40 महिलाएं हैं, शेष पुरुष वर्ग है। ये अभी 10 दिन रह करके हमारे इस संस्कृत शिविर में और संस्कृत पढ़े इन्होंने, हम लोगों ने इनको संभाषण सिखाया है। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये सारे लोग जो भाग लेकर के संस्कृत में बात कर रहे हैं वो 10 दिन में सीखा है उन्होंने, उनको 10 दिन में हमने संस्कृत संभाषण सिखाया है। इस वर्ग में कुल महाकौशल प्रांत के 21 जिले होते हैं, सरकारी जिले, उसमें से 16 जिलों के लोगों ने भाग लिया है और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने उत्साहपूर्वक संस्कृत को सीखा, संभाषण को सीखा। लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुंडी टोला के जंगल में जंगली सुअर के हमले में एक महिला पहाड़ी के ढलान से गिरने से छविलता हुई के 30 वर्ष मुंडी टोला लामता निवासी घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मई को सुबह 8 बजे छविलता गांव की अन्य महिला पुरुषों के साथ अपने गांव के पीछे जंगल पहाड़ी में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। तेंदुपत्ता तोड़ने के दौरान जंगली सुअर ने वहां से भागते समय छविलता पर हमला कर दिया। सुअर के हमले से छविलता पहाड़ी ढलान से गिर गई, जिसके सर में चोट आने से छविलता घायल हो गई, जिसके साथ वालों ने उसे घर लाया और वहां से उसे लामता अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहां से छविलता को वन विभाग ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। सुबह जो है मुंडी टोला की महिला है, छविलता नाम है इनका, छविलता हुई थी। ये अपने गाँव वालों के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी जंगल, तो जंगल में इनको जंगली सुअर ने धक्का दे दिया, जिस कारण ये गिर गई वहाँ पे। तो पत्थर से सिर टकराने के वजह से सिर में चोट आई है, कुछ नाक में चोट आई है। सूचना मिलने पर इन्हें बालाघाट जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है वन विभाग के द्वारा, और उनका जन घायल का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो यहाँ उपचार इनका चालू है। उपचार के बाद इनका जो है 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन भर्ती रहेंगी उतना उनको राशि मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। अभी तत्कालिक राशि 1000 रुपये उनको दे दी गई है और यहाँ चिकित्सा उनकी चालू है। नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कृत भारती महाकौशल प्रांत के द्वारा प्रांतीय आवासीय संस्कृत भाषा प्रबोधन वर्ग 1 मई से 10 मई तक आयोजित किया गया, जिसका समापन समारोह स्थानीय नूतन कला निकेतन में आयोजित किया गया, जो संस्कृत संस्थान बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भरत बैरागी के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा शिविर में जो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया उसका संस्कृत में ही अपने अभिनव की प्रस्तुति दी गई। साथ ही संस्कृत गीत, संस्कृत श्लोक एवं शांति मंत्र के साथ ही गरिमामय रूप से कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात नूतन कला निकेतन में पथ संचलन निकाला गया, जो हनुमान चौक होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2016 से शासकीय कार्यालयों में पदोन्नति पर रोक लगाए जाने के बाद से जैसे हर प्रभारियों के भरोसे अधिकांश कार्यालय संचालित हो रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव शिक्षा विभाग पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जिले के भीतर संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के 70% से अधिक स्कूल प्रभारियों के भरोसे संचालित हो रहे हैं।
नतीजा परीक्षा परिणाम में भी 70% से गिरकर 50% पर आ गया है। चलिए बात आंकड़ों की कर लेते हैं। तो पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों की जानकारी आपको देते हैं। वैसे तो हर 5 किलोमीटर में एक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन स्कूलों के हालात किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा विभाग के 95 हाई स्कूल संचालित है, जिसमें से महज 21 में नियमित प्राचार्य है। यही हालत हायर सेकेंडरी स्कूल की भी है। हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए महज 30 नियमित प्राचार्य कार्यरत है, बाकी स्कूल प्रभारियों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इसी तरह जिले के बैयर, बिरसा, परसवाड़ा तहसील में संचालित ट्राइबल एजुकेशन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 63 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 33 प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रही है। बात करें प्रभारियों के भरोसे स्कूल के संचालन की, तो वर्ष 2020 और वर्ष 2022 के रिजल्ट पर ध्यान दे तो स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। वर्ष 2020 में हाई सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम 70% था। वर्ष 2022 में 57% रह गया। वर्ष 2020 में हायर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम 77% था, तो वर्ष 2022 में 59% रह गया। परीक्षा परिणाम के इतना अधिक प्रभावित होने के पीछे प्राथमिक शिक्षा मूल वजह बताई जाती है। मध्याह्न भोजन के अलावा प्राथमिक स्कूलों में बेहतर पढ़ाई न होना, 8वीं तक के बच्चों को हिंदी तक की किताबें पढ़ते नहीं आना, तो अंग्रेजी का लेसन और मैथ्स के फार्मूले तो दूर की बात है। इसके पीछे एक वजह और भी बताई जाती है कि अधिकांश स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है। प्रभारी प्राचार्य व्यवस्था के हिसाब से शिक्षकों के चाहते एक सीनियर शिक्षक को प्रभार सौंप दिया जाता है, जो अपने साथ के शिक्षकों का पूरा ध्यान रखता है। यदि उस शिक्षक ने अपने साथ ही शिक्षकों का ध्यान नहीं रखा, तो नतीजा शिक्षा विभाग में होने वाली नेता नगरी के तहत उसे हटा भी दिया जाता है। उस पर शिक्षकों के समय समय पर मांग, सरकार के सामने आंदोलन और धरना प्रदर्शन सहित अन्य कारण शिक्षक सरकार से अपनी मांग तो लगातार पूरी करवा ही रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। नतीजा पढ़ाई जैसे दूर की कौड़ी होती जा रही है, जिसकी बानगी वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के बीच के रिजल्ट में दिखाई देती है। हालात इसी तरह बने रहे तो प्रमोशन ऐसे ही अटके रहे तो आगामी दिनों में स्कूल शिक्षा विभाग के हालातों पर आप स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्कर्ष स्कूल में पूरे तहसील की तस्वीर नहीं बदली, उसी तरह पीएम राइस ने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शासन शिक्षा की तस्वीर को नहीं बदल पाएगा। शहर के वार्ड नंबर 4 के वार्डवासियों ने सड़क की समस्या को देखते हुए चंदा इकट्ठा कर स्वयं के खर्चे पर सड़क की मरम्मत कर दी, जिससे इस बारिश के मौसम में किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल यह पूरा मामला शहर के वार्ड नंबर 4 बैयर चौकी क्षेत्र का है, जहां पर बीते वर्षों के दौरान बालाघाट बैयर सड़क निर्माण के समय यह सड़क चौड़ीकरण के लिए खोद दी गई थी, जिसके बाद इस सड़क का मरम्मतीकरण कार्य नहीं करवाया गया था। नतीजा बीते कई वर्षों से वार्डवासी इस छोटी सी 5 मीटर की अधूरी जर्जर सड़क के कारण परेशान हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस सड़क की मरम्मतीकरण कार्य के लिए उनके द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों से गुहार नहीं लगाई गई हो, लेकिन हर बार जवाब यही मिलता था कि 5 मीटर की सड़क के लिए क्या टेंडर करवाया जाए। सड़क की समस्या स्थायी कारण बनते देख वार्डवासियों ने एकजुटता दिखाई और लगभग 50,000 रुपये की राशि चंदा कर सीमेंट की सड़क बना दी। यहाँ रोड की समस्या थी और अब आए दिन बरसात में बच्चियाँ हमारे घरों की लेडीज़ या मोहल्ले की लेडीज़ से गिरती थी। तो उस चीज़ का हमने नगर पालिका से भी कई बार अवगत कराया इस चीज़ का, और पार्षद साहब को भी इस चीज़ के लिए अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो अब आने वाले भविष्य के लिए हमने सभी मोहल्ले वालों ने, हमारे मोहल्ले में जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो जुगल विश्वकर्मा भैया है SI साहब है ना, उनके जानिब से भी हमको मदद मिली है ना। उन्होंने सीमेंट का ये करे, और रही बात पानठेले वालों ने भी करे, और मोहल्ले के जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों ने भी सहयोग करे, और उस सहयोग मिला के पूरा सहयोग से अपन ये काम चालू करें। आए दिन स्कूल की बच्चियाँ आना जाना गिरना, यानी लोगों को खतरा रहता था, आने जाने से कई बार दुर्घटनाएँ होती थी। पार्षद साहब को इसकी जानकारी दी हुई है, लेकिन उनने कोई हस्तक्षेप नहीं किया इस काम में। इस वजह से मोहल्ले के लोगों ने मिलकर और सहयोग से, तो नगर पालिका से कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं। तो आपने ये रोड इसीलिए बनती है तो बारिश में क्या है, यहाँ पर क्या पूरी कीचड़ हो जाता है, और जो बाइक से आने जाने वाले जो है वो लोग गिर जाते हैं।
नगर पालिका को कई बार अपन ने सूचित किया, लेकिन वो इसकी मरम्मत नहीं करते हैं। तो हम ही लोगों ने सोचे कि मोहल्ले वाले मिलके इसकी मरम्मत किया जाए करके। अच्छा, क्या 5 मीटर छोड़ दी गई थी क्या सड़क? नहीं, वो क्या रोड बनी थी ना जिस समय, उस समय खोदे थे उन्होंने, तो क्या नाली बनी थी, तो नाली की वजह से क्या छोड़ दिए थे उन्होंने। राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा अपने आराध्य महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई। सोमवार की शाम को राजपूत समाज के पदाधिकारी एवं समाज की बड़ी संख्या में नागरिकगण सराफा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर जयंती मनाई। इस दौरान राजपूत क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवा ने बताया कि आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे राजपूत समाज के आराध्य पूरे भारतवर्ष के पूजनीय महाराणा प्रताप की जयंती है। इस उपलक्ष्य में राजपूत समाज के सभी लोगों के द्वारा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही हमारे पंचांग के हिसाब से 5 जून को हमारे समाज का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उस दिन पूरे जिले के राजपूत भाई चल यात्रा निकालेंगे और उसी दिन सामाजिक मिलन का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे राजपूत समाज के आराध्य पूरे भारतवर्ष के पूजनीय श्री महाराणा प्रताप जी का आज जयंती था। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे राजपूत समाज के सभी पुरुषों महिलाओं द्वारा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही जो हमारे पंचांग के हिसाब से होती है 5 जून को हमारे समाज का एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें पूरे जिले के हमारे राजपूत भाई चल यात्रा निकालेंगे और हमारा सामाजिक मिलन कार्यक्रम भी रखा गया। किरणापुर तहसील मुख्यालय से लगी हुई हिर्री गांव में सोमवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सड़क किनारे चल रही एक महिला की मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताया कि किरणापुर तहसील मुख्यालय से लगे हुए हिर्री गांव में सोमवार दोपहर 3:30 बजे ग्राम हिर्री मटका टोला पेट्रोल पंप के सामने बालाघाट लांजी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला सुनीता राधेश्याम वाघाड़ी उम्र 50 वर्ष निवासी मटका टोला को जोरदार टक्कर मार दी और कार एक पोल से जा टकराई। कार की टक्कर से महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह कार सवार 2 लोग जेहरू गंगाराम बाहे निवासी भूता टोला करियादन व देवेंद्र पंचाली निवासी भुआ गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए किरणापुर हॉस्पिटल लाया गया। तत्पश्चात उपचार के बाद उन्हें गोंदिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल में पहुंचकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। महिला का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जो गया है कहाँ?